बात करने दो, बात करने दो। सर मुझे बात करनी है। नहीं सर मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरे सीएम है, मेरे पैर के मालिक हैं। बताए ना। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। मैं भी कराता हूँ। अब एसपी खड़े भी आपको कह देगा आ जाए। मेरे साथ इतनी मुश्किल है। मैं एक अकेली कमाने वाली एक छोटे से स्कूल में जॉब करती हूँ। मैं भी करा रहा हूँ। नहीं मुझे अभी आपकी मदद चाहिए सर। भी कर रहा हूँ। चाहिए अभी सर। कराची में डाकू राज स्ट्रीट क्राइम से मुतासरा खातून ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गाड़ी रोक ली। रोते हुए दुहाइयां, कहा घर की वाहिद कफील हूँ, अकेली कमाती हूँ, मुझे भी लूट लिया गया, अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। वज़ीर आला सिंध की एसपी गुलशन और शाहराह फैसल को मुतासरा खातून की मदद की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना। सड़क पर बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हमें नया साल नए जज्बे और सेहतमंद सरगर्मियों के साथ शुरू करना है। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर नया ट्विस्ट। सदर आरिफ अलवी ने तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। ऐवान सदर का कहना है इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होगी। विफाकी हुकूमत के उजरत में उठाए गए इकदाम से इंतखाबी अमल में ताखीर हुई। तरमीमी बिल के सेक्शन 3 के मुताबिक इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका तब्दील कर दिया गया। मौजूदा बिल के बाइस 31 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात दोबारा मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हुए, न सिंगल बेंच का फैसला, चैलेंज करने की अपीलों पर समाअत। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलों को पीर को समाअत के लिए मुकर्रर भी न किया गया। दरख्वास्तों में जमात इस्लामी और पीटीआई को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का भी यही स्टेटस है। दो 2022 पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल साल था। बदतरीन सैलाब ने हमारी माशी मुश्किलात में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, साल नौ के लिए अहद है तमाम तर तवानाइयाँ लोगों की तकालीफ को कम करने, सैलाब ज़दगान की बहाली और पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। दुआ है 2023 दहशतगर्दी और महंगाई से निजात का साल हो। नया साल पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम और बेहतरी की मंजिल की तरफ ले जाए। अल्लाह ताला नए साल को इंसानियत की फलाह व बहबूद और खुशहाली का बाइस बनाए। दो 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। एक साजिश के जरिए हुकूमत हटाकर मुल्क मुजरिमों के गिरोह के हवाले कर दिया गया। इमरान खान का ट्वीट, कहा मुजरिमों ने मशत जमीन बोस की, खुद को NRO 2 दिया और नैब कवानीन में तरामीम के जरिए तमाम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए। 2022 बेहतरीन यूं था कि इसी दौरान मैंने अहले पाकिस्तान को एक कौम के सांचे में ढलते देखा। तहरीक इंसाफ 75% ज़िमनी इंतखाबात में फतेहयाब रही। उम्मीद है कौम की मदद से तहरीक इंसाफ 2023 में भी इंतखाबात के जरिए एक मजबूत हुकूमत कायम करेगी और पाकिस्तान को बहरानों की इस दलदल से निकालेगी जिसमें इंपोर्टेड सरकार ने इसे धकेला है। क्या बंदा है, ईद शबरात की तमीज़, ना ही नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर ने कहा, अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, ना किसी के गम का ख्याल है, ना किसी की खुशी का एहसास। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो, वो 22 करोड़ आवाम का क्या सोचता। कर दिया है मुत्तहिदा ने अपना फैसला। अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई थी।
शहबाज शरीफ बताएं कपड़े बेचकर अवाम को कितना रिलीफ दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर का वफाकी हुकूमत पर वार, कहा 13 जमातों के टोले ने कहा था हम महंगाई का खात्मा करने आए हैं, इन्होंने हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। आटे की कीमत में 39% इजाफा किया गया। सस्ता आटा कहां मिल रहा है नहीं मालूम। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में 53 और डीजल की कीमत में 65% इजाफा हुआ। महंगाई के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाई जाएगी। असद उमर ने मजीद कहा तहरीक इंसाफ बंद कमरों की सियासत पर यकीन नहीं रखती। रजीम चेंज की पैदावार हुकूमत जल्द खत्म होगी। कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए और मखलूत हुकूमत आ जाए, शायद मुझे भी एनआरओ मिल जाएगा, शायद मुझे भी किसी तरह बचत हो जाएगी। अब बचत नहीं होगी। नियाजी साहब, आपने जो जुल्म इस मुल्क पे किया, आपने जिनका एजेंडा लेके आए थे वो एजेंडा पूरा करने की कोशिश की, मुल्क को बेवकूफ बनाया, इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ बनाया, अवाम को बेवकूफ बनाया। अब लोग बेवकूफ बनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं तो आओ लिख कर दो। वफाकी वजीर अयाज सादिक का एक बार फिर इमरान खान को चैलेंज। अयाज सादिक ने जलसे से खिताब में कहा इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, इन्होंने मुल्क और कौम को धोखा दिया। जब इस्तीफों के लिए स्पीकर ने बुलाया तो ये आए ही नहीं। एक तरफ ये कहते हैं अमेरिका ने साजिश की, दूसरी तरफ अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान मोहसिन कश इंसान है, उनकी 4 साल कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। साल नौ का पहला सूरज अपनी पूरी रानाइयों के साथ तुलू। चमकते दमकते सूरज ने तुलू होते ही मुल्क भर में उम्मीद की किरणें बिखेर दी। 2023 अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। दहशतगर्दी की लानत का खात्मा हो, हर शख्स दुआ को। मसाजिद में भी मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तुलुए शम्स का खूबसूरत नज़ारा। कहीं धुंध ने इस्तकबाल किया तो कहीं बादलों ने सलामी दी। 2022 तल्ख और शीरियाते लिए रुखसत हो गया। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को साल नौ की खुशियां मुबारक। उम्मीदों और नए अज़्म के साथ साल 2023 का आगाज। मुल्क भर में नए साल का जबरदस्त खैर मकदम। रात 12 बजते ही शहर शहर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान दिलकश रोशनियों से जगमगा उठा। बहरिया टाउन कराची 2 में न्यू ईयर नाइट को भरपूर एंजॉय किया गया। बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन रावलपिंडी में भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान नूर में नहा गया। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंची, दिल धरने की जगह न बची। बहरिया टाउन कराची 2 में नए साल पर शानदार कॉन्सर्ट का भी एहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आतिफ असलम समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। आवाज का खूब जादू जगाया। हजारों अफराद झूम उठे। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दीगर शहरों से भी लोग जमा हुए। पाकिस्तानी कौम के लिए 2023 अज़्म नौ की नवीद है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का साल नौ पर पैगाम। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा नए साल में पुरानी अदावतें भूल कर मोहब्बतें बांटें। दुआ है नया साल वतन अजीज़ में माशी सियासी इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। नए साल में जोश व जज्बे के साथ वतन अजीज़ की तरक्की के लिए काम करने का अहद करते हैं। दीन की खिदमत का जो बेड़ा उठाया है उसे मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, हमारी माशी हालत बेहतर हो और मेरी दुआ है कि नया साल हम सब के लिए बाइसे रहमत व बरकत साबित हो। दुआ है कि नया साल सबके लिए खुशियां और सलामती लेकर आए। कराची के शहरी नए साल की आमद पर अच्छे के लिए पुरुमीद। नए साल के पहले दिन सीव्यू पर शहरियों का रश। फैमिलीज की बड़ी तादाद सीव्यू पहुंच गई। बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ, बड़े बूढ़े सर्द मौसम में धूप के मजे लेते रहे। शहरियों का कहना था दुआ की अल्लाह करे 2023 पाकिस्तान खसूसन कराची की तरक्की और बेहतरी का साल हो। कराची तरक्की करेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी महाज पर सरगर्म। आज लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। इमरान खान अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनमें कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने जोहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की। भारतीय वजारत खारजा ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को अपनी न्यूक्लियर तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्त फराहम की। मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे को अपनी जोहरी तनसीबात के बारे में आगाह करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेवल अकेडमी में कमिश्निंग परेड से खिताब। कहा, मैरीटाइम डोमेन मुसलसल बदल रही है। तकनीकी तरक्की की वजह से सिर्फ वही बहरी अफवाज गालिब होंगी जो पेशावराना महारत और जंग के जदीद रुझानात से हम आहंग होगी। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजात तकसीम किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। बाबर आजम के लिए बड़ा एजाज। तारीखी क्रिकेट मैगजीन विजडन ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर, ओपनर इमामुल हक भी शामिल। न्यूजीलैंड के टॉम लीड, टेरेंट बोल्ट भी टीम का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और एडम जैम्पा भी टीम में शामिल। भारत के सुरयास अय्यर और मोहम्मद सिराज भी विजडन की टीम में शामिल किए गए हैं।